Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this topic, we will cover balanced diet with its food stuff और इसकी different chemical composition इस food stuff की. फूड स्टफ़ में हम देखेंगे कि बैलेंस डाइट के अंदर कौन कौन से फूड स्टफ़ फूड ग्रुप्स आते हैं. ठीक है, फूड ग्रुप्स और उनकी केमिकल कंपोजिशन देखनी है. फूड ग्रुप्स में सबसे पहले स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, ये 1/3 ऑफ डाइट कंटेन करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आ गया फ्रूट और वेजिटेबल्स का, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फिर प्रोटीन्स आ जाते हैं और फिर हाई फैट्स आ जाते हैं. तो फर्स्ट ग्रुप इज़ स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स. अब स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों में होते हैं. वीट में होते हैं, कॉर्न में, फ्लोर में होते हैं. ठीक है, उसके बाद पोटैटो और राइस के अंदर होते हैं. अगर इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें कि इनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं. फिर उसके बाद इसमें फाइबर्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, विटामिन बी, कैल्शियम और आयरन के ग्रुप्स आते हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, दैट इज़ वेजिटेबल और फ्रूट्स का. फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो ग्रुप्स हैं, इनके सोर्सेज हैं, आप कहाँ से लेते हैं इनको. तो एक तो हो गया कि डिफरेंट फ्रूट्स, जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस, फिर ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें सारे आ जाते हैं. तो इनके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें सबसे पहले तो फाइटोकेमिकल्स आते हैं. अब फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो डिफरेंट डिजीज़ को कम करते हैं, उनके अकरेंस को कम करते हैं. हार्ट डिजीज़ नहीं होने देते, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ नहीं होने देते, कैंसर को नहीं होने देते. ठीक है, तो ये सारे ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट ग्रुप्स के अंदर जो इनकी केमिकल कंपोजिशन है, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं. फिर उसके बाद बेसिक आपने बात याद रखनी है कि इसके अंदर हाई फाइबर्स होते हैं. फाइबर्स के बाद इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं. नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है दैट इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स में अब मिल्क है, योगर्ट है, चीज़ है, बटर है, ये सब चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं. और इनके अगर आप देखें कि इनके केमिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं. इसमें जिंक है, कैल्शियम, आयरन आ जाता है. अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर एनीमिक हो जाता है पेशेंट, डिफरेंट डिजीज़ आती हैं. तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने से, बोन रिडक्शन, बोन फ्रैक्चर, इस तरह की डिजीज़ से आपको बचा लेता है. नेक्स्ट हमारा ग्रुप है प्रोटीन्स का. प्रोटीन देखेंगे हम कि प्रोटीन्स कहाँ से, सोर्सेज इसके क्या हैं. तो प्रोटीन के सोर्सेज में सबसे पहले मीट है, बीन्स है, प्रोटीन्स हैं, वेजिटेबल्स है. अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखें तो इसमें विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, अमीनो एसिड्स, बेसिक जो है ना इसके अमीनो एसिड्स होते हैं. अमीनो एसिड्स क्या हैं, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स है. कोई भी सेल बनना है या फिर नेक्स्ट कोई भी टिश्यूज़ कुछ भी डेवलप होना है बॉडी के अंदर, तो जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अमीनो एसिड्स, वो प्रोटीन का पार्ट होते हैं. तो प्रोटीन बेसिक रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट हम देखते हैं हाई लिपिड या हाई फैट्स. ये किन किन चीज़ों में होते हैं, ऑयल्स के अंदर होते हैं. ठीक है, अगर प्लांट सोर्स से देखें तो ऑयल में, अगर एनिमल सोर्स से देखें तो उसमें बटर आ जाता है, चीज़ आ जाता है. इसके जो ग्रुप्स हम देखेंगे, फैट कंटेनिंग जो चीज़ें होंगी इसमें वो आएंगी. इसके अगर केमिकल स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे तो उसमें आएगा. प्रोटीन्स के बाद का जो ग्रुप है हमारा वो हेल्दी फैट का है. हेल्दी फैट के अंदर आप देखेंगे ये कहाँ पे होते हैं, तो डिफरेंट ऑयल्स के अंदर. अगर प्लांट सोर्स आप देखते हैं तो उसमें ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है. तो ये सारे जो है ये लिपिड्स का ग्रुप है, फैट्स का ग्रुप है. उसके बाद इसमें बटर है, चीज़ आ जाती है. इसके अगर आप केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं तो इसकी केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहले तो फैटी एसिड आएंगे, फिर उसके बाद लिपिड्स आते हैं, ग्लिसराइड्स आते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर. ये बेसिकली करते क्या है, इनका बॉडी के अंदर रोल क्या होता है, प्रोटेक्ट करते हैं ये ऑर्गन को. उसके बाद ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं. तो इस तरह हमने 5 ग्रुप्स जो थे, डिफरेंट 5 ग्रुप्स न्यूट्रिशनल डाइट के अंदर आते हैं, उनकी सोर्सेज को पढ़ा, उनकी केमिकल कंपोजिशन को पढ़ा. तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं. अल्लाह हाफिज़.